कि मैं सबसे अपील करता हूं कि सब लोग शांति सौहार्द बनाए रखें, उससे पहले न तो इस तरह की कोई अपील जारी करते हैं और 3 बजे के बाद में वो दूसरा ट्वीट करके लोगों से ये आग्रह करते हैं कि अभी मुझे कृपया, मैं व्यस्त हूँ इसलिए जो है गुलदस्ते न लेकर के आएँ। तो अंग्रेजी में जो कहावत है कि नीरो फिडल्ड व्हेन रोम वाज बर्निंग, कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, उनका अपना शहर जल रहा था, उनके अपने शहर में दंगा चल रहा था, उनके अपने शहर में जो शहर की आत्मा, शांति, भाईचारा और सौहार्द है उसको फूका जा रहा था, और वो जन्मदिन के गुलदस्ते लेने में, जन्मदिन की खुशबू जो है शुभकामनाएं लेने में व्यस्त थे। ये निश्चित रूप से साधारण विषय नहीं है। और साथ ही साथ में आज में जब प्रशासन से हम लोगों ने चर्चा की तो प्रशासन ने कहा कि दंगा हो रहा था, और कांग्रेस पार्टी के लोग जयपुर में बैठ करके, मुख्यमंत्री जी ने जो राग पिछले दिनों में आलापा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग दंगा करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि सुबह जितनी घटनाएं हुई, जो भी घटनाएं सुबह हुई, गिनती उनकी 15-20 जगह पर जिस तरह की घटनाएं हुई, क्या वहां भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता था? क्या वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक भी स्वयंसेवक उपस्थित था? केवल अनर्गल। और क्या वहां दंगा करने के लिए कोई दूसरा पक्ष पथराव कर रहा था? एक तरफा कार्रवाई की गई है, एक तरफा जो है इस तरह का उपद्रव, बवाल मचाया गया। पुलिस एफआईआर लेने तक से कतरा रही थी। अभी जब प्रशासन पर दबाव पड़ा है तब जाकर के पुलिस ने एफआईआर स्वीकार करना तय किया है। हमने कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर को साथ बिठा करके चेतावनी दी है कि यदि इस विषय में प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो हम सब लोग मिलकर के जालोरी गेट पर धरना देंगे, हजारों की संख्या में लोगों के साथ में बैठेंगे और वहां बैठ करके प्रशासन को इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि प्रशासन जोधपुर की शांति और भाईचारे को बिगाड़ने वाले ऐसे सारे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करे। अमूमन ऐसा देखा जाता है, हमने प्रशासन को इस बात के लिए आगाह किया है कि ऐसी घटनाओं के समय पुलिस जो है फौरी तौर पर दोनों तरफ के पक्षों के लिए, दोनों तरफ के पक्षों के विरुद्ध इस तरह की एफआईआर लॉन्च करती है और इस तरह की एफआईआर लॉन्च करके दोनों पक्षों पर दबाव बनाने की कोशिश करती है। आज की घटनाओं के समय तो कोई भी किसी तरह का दूसरा पक्ष था नहीं, जो कोई भी था वो पीड़ित था। और कल की घटनाएं तो बहुत सारे पत्रकार मित्र खुद उस बात के साक्षी हैं कि किस तरह का व्यवहार पुलिस प्रशासन ने किया और उपद्रवियों ने किया। आपके सामने है कि जो है कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं जिनके सिरों पे पट्टियां बंधी हुई हैं, लोग जो सामान्य जन जिनका कोई विषय नहीं था। मैं चाहूंगा कि एक बार आप इनकी भी चर्चा सुने, इनके मुंह से सुने कि किस तरह से व्यक्ति अपनी दुकान में बैठा था और उसके ऊपर आकर के हमला किया गया। किस तरह से एक छोटी सी बच्ची जिसका कोई लेना देना नहीं था, उस बच्ची के कपड़े फाड़ दिए गए, उसकी लज्जा भंग करने का प्रयास किया गया, उसकी टांग दी गई। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र जी के घर में जाकर के उनके दुकान को तोड़ा गया, उनके घर में जाकर के उनके बच्चियों के साथ में मारपीट की गई, उनके घर पे पथराव किया गया। ऐसा जोधपुर में कृत्य करने के किन लोगों का प्रश्रय था? क्यों करके इस तरह की परिस्थितियां जोधपुर में बनी? प्रशासन और सरकार दोनों की इसमें क्या भूमिका थी? निश्चित रूप से इसकी जांच हो। और आप सब पत्रकार मित्रों से भी मेरा आग्रह है कि हम, क्योंकि सब जोधपुर के कस्टोडियन के रूप में काम करते हैं, हम सब लोग जोधपुर की आत्मा, जोधपुर की शांति, जोधपुर के सौहार्द को बनाए रखने की जिम्मेदारी वाले लोग हैं। हम सब लोग भी इस बात की पुरजोर भर्त्सना करें और साथ ही साथ में प्रशासन पर इस बात में दबाव बनाने के लिए भी आप सब लोगों का सहयोग अपेक्षित है। केवल राजनीति ना हो, प्रभावी कार्रवाई हो और इसे सुनिश्चित करें, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है। मैं बता रहा हूँ ना, उसी के काम है। उसके कपड़े फाड़ दिए गए, उसकी टांग तोड़ दी, वो कोमा में। दीपक गहलोत जिसको चाकू मारा गया वो बेचारा आईसीयू में भर्ती है। क्या उसने बिगाड़ा था? मोटरसाइकिल पे अपने घर जा रहा था, पीछे से इतना बड़ा छुरा उसकी पीठ में भोंक दिया गया। ये जोधपुर के अपनायत के पीठ में छुरा फेंकने वाले लोगों ने इस तरह का कृत्य किया है। उनको उनके इस पाप की प्रभावी रूप से सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की जो है घटनाएं जोधपुर में न हो। लेकिन जब मैं पीछे घूम करके राजस्थान भर में पिछले दिनों में हुए इस तरह के घटनाओं की तरफ देखता हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से इसका भी राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की है और जिस तरह से इस विषय को लेकर के भी राजनीति की है, मुझे लगता है कि जोधपुर की जनता को, जोधपुर के पत्रकारों को भी शायद न्याय के लिए हम सब के साथ मिलकर के संघर्ष करना पड़ेगा।
बीजेपी कोई कमेटी बनाकर जांच करेगी उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने महापौर के साथ बदतमीजी की, पत्रकारों के साथ फोड़े, जांच कमेटी बनाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी इस पर फीडबैक लिया है, प्रदेश नेतृत्व भी निरंतर संपर्क में है और निश्चित रूप से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की पद्धति है कि हम सारे विषयों की तह तक जाने का प्रयास करते हैं, निश्चित रूप से जो भी आवश्यक होगा वो सारी जो है स्टेप्स उसके लिए लिए जाएंगे। शासन जी को गिरफ्तारी हुई है, आपने शासन से बात की है? देखिए, प्रशासन ने मुझे ये कहा है कि अब तक हमने 8-9 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। आज जालोरी गेट तो शहर का हृदय स्थल है और वहाँ हाई डेफिनेशन के कैमरास लगे हुए हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड है अभय कमांड सेंटर से। इसके अतिरिक्त सुबह जो घटनाएं शनिश्चर जी का थान रोड पर हुई है वहाँ मल्टीपल कैमरास लगे हुए हैं। जहाँ बैंक का एटीएम तोड़ा गया है उस एटीएम के ऊपर कैमरा लगा हुआ है। तो ये सारे प्रशासन जो है अगर लीपापोती करने की मंशा से न काम करे तो निश्चित रूप से सारे एविडेंस जो है उनके पास में है।